myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, साइंस में चैप्टर 12 है प्रकाश। चैप्टर 12 प्रकाश। प्रकाश में कल आपने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित और परावर्तन के नियमों से संबंधित अध्ययन कर लिया था। आज उसी में आगे इसी चैप्टर में नेत्र एवं दृष्टि दोष का अध्ययन करेंगे। तो नेत्र एवं दृष्टि दोष, नेत्रों की बाहरी वस्तुओं के प्रकाश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने या ईश्वर ने पलकें प्रदान की हैं। नेत्र को अत्यधिक प्रकाश को रोकने के लिए या अवांछित वस्तु को उसमें प्रवेश करने के लिए न कर पाए, उससे सुरक्षा के लिए हमको पलकें दी हैं। ईश्वर ने पलकें दी हैं जिससे हम आँख को बंद करके उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। पलकों का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अधिक प्रकाश को भी, जैसे कोई हैवी प्रकाश स्रोत जैसे लेजर लाइट है या सूर्य को दोपहर में सूर्य को देखना, ये बहुत हैवी लाइट अगर आँख के अंदर जाती है तो ये रेटिना को, आँख के एक भाग रेटिना को प्रभावित कर देती है। अब आँख का चित्र जरा देखिए, कुछ ऐसा होता है। ये आँख में आगे इस तरीके से लेंस होता है और यहाँ से ये इस तरीके से आँख ऐसे बनी होती है। इस तरीके से इस लेंस के ठीक सामने यहाँ पर रेटिना होता है। कितना भाग ये रेटिना कहते हैं। रेटिना का मतलब है ये एक पर्दा है आँख के लिए। रेटिना में ही एक पॉइंट होता है जिसको एलो पॉइंट कहते हैं। एलो पॉइंट या पीत बिंदु, इसको कहते हैं पीत बिंदु। ध्यान से समझें। रेटिना काफी बड़ा भाग होता है, इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना काफी बड़ा भाग होता है, लेकिन रेटिना में ही एक पॉइंट होता है एलो पॉइंट, पीत बिंदु, जहां पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस आंख द्वारा देखी गई वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और फिर इसके द्वारा, यानी इसी पीत बिंदु के द्वारा इन मसल्स से, ये जो इधर है मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों के द्वारा मस्तिष्क को सूचना भेजी जाती है और मस्तिष्क से जो रिटर्न होकर वापस आता है वो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना करके आंख दिखा देती है। तो इस प्रकार से ये लेंस है। लेंस के, आंख के लेंस में बगल में इस तरीके से यहाँ मांसपेशियां होती हैं। इस जगह मांसपेशियां होती हैं, अंदर की ओर काचा द्रव भरा रहता है और ये बाहर की ओर ऐसे एक कुहार द्वारा फिर से इस तरीके से आंख का होता है। ये नेत्र गोलक है आपका, नेत्र गोलक। इस भाग को देखें, ये नेत्र गोलक हो गया। नेत्र गोलक में एक द्रव भरा रहता है, इसको काचाभ द्रव कहते हैं। इसी में लिख देते हैं नीचे, काचाभ द्रव। इसमें काचाभ द्रव भरा रहता है। ठीक, कार्निया भी है ये। अब देखिए ये मांसपेशियां क्या काम करती हैं, जो अगल बगल मांसपेशियां इसके लगी हैं नेत्र लेंस के। तो इन मांसपेशियों का काम है कि अगर कोई प्रकाश हैवी आ रहा है, यानी तीव्र प्रकाश अगर इस आंख में प्रवेश कर रहा है, तो ये मांसपेशियां सिमट जाती हैं, जिसके कारण प्रकाश कम मात्रा में अंदर जा पाता है। इसी प्रकार से अगर आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं जहां लाइट नहीं है, वस्तु को देखने के लिए ये आंख बहुत तेजी से खुल जाती है, तो ये मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जिसके कारण लेंस ये एकदम सीधा हो जाता है और हमको अंधेरे में भी हल्की सी कोई न कोई वस्तु दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। तो आँख को सुरक्षित रखना
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आंख में दोष कौन कौन से हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं? कभी कभी अवस्था के अनुसार, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो इस शरीर के अंगों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। एक बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड, फिर इसके बाद वो बढ़ता है, एक निश्चित आयु तक उसकी वृद्धि होती है और इसके बाद फिर क्षरण शुरू हो जाता है और फिर सभी अंग धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आँख भी इसी तरीके से काम करती है। तो जब उम्र बढ़ती है तो लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आँख में जो दोष होगा, एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वैसे निकट दृष्टि हम लिख देते हैं, पहला निकट दृष्टि और नंबर 2 दूर दृष्टि। दूर दृष्टि रोग और तीसरा है जरा दृष्टि रोग। जरा दृष्टि रोग। नेत्र में 3 रोग होंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष है उम्र बढ़ने पर इस नेत्र गोलक के आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए ये नेत्र गोलक आपको नया मिला था ऐसे, और फिर ये धीरे धीरे चलते चलते इसका साइज इधर को बढ़ गया, तो इधर को ऐसे कम हो जाएगा, ये इधर को बढ़ जाएगा और इधर से ये अंदर की ओर ऐसे काट जाएगा। यहाँ जब अंदर की ओर ये इधर को ऐसे पिछड़ जाएगा तो ये दूरी कम हो जाएगी, लेंस से पीत बिंदु पीछे आगे बढ़ जाएगा, जिससे इस लेंस की जो क्षमता थी, इस प्रकार से जब कोई किसी प्रकाश स्रोत से या किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती थी तो ये इस बिंदु पर कनेक्ट होती थी पीछे पहले। अब ये ऐसी जगह पे हो गया है, कट तो यहाँ कर रही लेकिन ये आगे तक आ गया इधर तक, तो ये बाहर कट करने लगती है, जिससे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता है और धुंधला दिखाई देने लगता है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है उसको पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं उसे साफ नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि नेत्र गोलक इस तरफ को बढ़ गया है, जिससे इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो गई है और रेटिना हमारा पहले हो गया, अंदर हो गया, जिसके कारण प्रतिबिंब पर्दे पर न बन करके पीछे बनने लगता है, जिससे हमें वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है? जब नेत्र गोलक अभी तो इस तरफ को चपटा हुआ था और अगर नेत्र गोलक इधर को ऐसे होगा, इस तरीके का होगा ऐसे, यानी ये दूरी बढ़ जाए तो बीच में काट देती है। अभी काट रही थी इसमें बाहर और अब ये इधर काट देगी, ऐसे आएगा प्रकाश की किरण और ये इस तरीके से यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएगा। जबकि इनको इंटरसेक्ट करना था यहाँ, तो अब पहले ही जब कटने लगा यहाँ पर, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा, जबकि अगर एक बिंदु पर बनेगा तभी तो मस्तिष्क को सूचना दी जाएगी। तो मस्तिष्क को सूचना क्या दी जाए? यहाँ पर धुंधला बन रहा है, बहुत धुंधला, जिससे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो मस्तिष्क को सूचनाएं क्या दी जाएंगी? तो इसका मतलब है दिखाई नहीं देगा। अच्छा, तो दूर दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष में अवस्था बढ़ने के साथ साथ ये दोष हुआ करते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, वो चूंकि इंटरसेक्ट बीच में करने लगी है। तो इन दोषों को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के लेंस पहनाए जाते हैं। जो लोग चश्मा पहनते हैं उन लोगों को उचित फोकस दूरी का
लेंस पहनाया जाता है। तो लेंस से इन दोनों दोषों को दूर किया जाता है। अब आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जरा दृष्टि दोष अवस्था बढ़ने पर, जब आदमी की आयु या किसी मनुष्य की आयु 60 साल से ऊपर हो जाती है, 70 साल 80 साल, तब उस आंख में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि भी दोष भी है, जिसके कारण उसको न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं। यानी दूर को देखने के लिए ऊपर की तरफ लेंस लगा होता है और पास को देखने के लिए नीचे की तरफ लेंस लगा होता है। एक लेंस उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है, जिसके कारण फिर उसको अगर उस उचित फोकस दूरी के लेंस पहना दिए जाए तो व्यक्ति में ये दृष्टि दोष दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लिया। तो इस क्लास अच्छा, अब आता है नेत्रों की देखभाल। हमें नेत्रों की देखभाल कैसे करनी चाहिए इसके बाद दोस्तों आपने पढ़ लिए। अब नेत्रों की देखभाल में क्या होना चाहिए? नेत्रों की देखभाल निम्न प्रकार से करना चाहिए कि जैसे अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचवा तथा सिर दर्द हो सकता है। अगर जरूरत से ज्यादा प्रकाश नेत्र में जा रहा है तो वो ब्लाइंडनेस की ओर जा रहा है और आंख को गड़बड़ कर रहा है। तो तेज प्रकाश से बचाना चाहिए। नंबर 2, सूर्य या किसी शक्तिशाली या तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए तीव्र प्रकाश से भी बचने की जरूरत होती है, बचाना चाहिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अब आप अगर अंधेरे में पढ़ रहे हैं जहां पर रोशनी नहीं है तो भी नुकसानदायक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंख के अंदर जा रही है तो वो भी नुकसानदायक है, इससे बचना चाहिए। तो दृष्टि दोष के कारण यदि डॉक्टर द्वारा परामर्श किया जाता है तो डॉक्टर उचित फोकस दूरी के लेंस को पहनाकर इस कमी को दूर करता है। और ये कमी अब उस तरीके से दूर नहीं हो सकती है जैसा नेचुरल में था, वैसा अब ये नहीं हो सकता है, इसलिए इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आपने नेत्रों की देखभाल करना भी सीख लिया। यानी सुबह उठकर पानी से आंखों को अच्छे से धुलना चाहिए, आंख में ज़्यादा प्रकाश जाने से बचाना चाहिए, कम प्रकाश में भी पड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपनी आंखों की देखभाल भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।